मूवी की स्टार्टिंग में दो लोगों को दिखाया जाता है जो एक सूखे रेगिस्तान में बने कुएं के गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी को कोई गोली मार देता है। यहाँ हमें फ्यूचर का वो समय दिखाया है जब दुनिया में पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और दुनिया में सबसे कीमती चीज़ बन गया है और लोग एक एक बूंद के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं। ये देखकर सारे लोग शहर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अर्नेस्ट अपने बेटे जेरोमी और बेटी मैरी के साथ यहीं रुकने का फैसला करता है, क्योंकि उसका मानना है जब ज़मीन में सिंचाई होगी तो फसल दोबारा उगने लगेगी। इसलिए ये लोग एक गवर्नमेंट डील के अंडर बहुत ही गहरे कुएं से पानी निकालते हैं, जिसमें से हर रोज़ वो एक गधे के ज़रिए कुछ पानी वाटरमैन को देते हैं ताकि वो उन्हें वहाँ पाइपलाइन बिछाने दे। लेकिन एक दिन जब ये वापस जा रहे होते हैं तो इनके गधे का पैर टूट जाता है और अर्नेस्ट को ना चाहते हुए भी अपने गधे को गोली मारनी पड़ती है। इस समय इनके पास खाने के लिए केवल पैकेज फूड ही होता है। ये लोग बर्तन वगैरह भी मिट्टी से साफ करते हैं। मैरी अपने पिता से नाराज़ है क्योंकि वह उसको उसके बॉयफ्रेंड से मिलने से रोकता है। मैरी अक्सर रात को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। अर्नेस्ट और जेरोमी ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, पर वह उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अगले दिन अर्नेस्ट और जेरोमी एक जगह जाते हैं जहां वे अपने गधे की मौत के बाद एक मशीन पर बोली लगाते हैं। यहां वो फ्लम से ज़्यादा बोली लगाकर उस मशीन को खरीद लेते हैं। फ्लम उस मशीन को ना खरीद पाने की वजह से काफ़ी गुस्सा होता है। फ्लम मैरी का बॉयफ्रेंड है। वह दोनों मशीन का नाम सिम रख देते हैं, जिसके बाद वो सिम को हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ जेरोमी की माँ का इलाज चल रहा था। उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज होने के कारण उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए ज़्यादा दिन रखना पड़ रहा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि अर्नेस्ट अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखने के लिए बहुत मेहनत करता है। घर जाते हुए अर्नेस्ट एक स्टेशन पर पानी पीने के लिए रुकता है। वहीं एक भिखारी रूबी उसे अपनी फैमिली के लिए पानी मांगता है और वह पानी खरीद कर दे देता है। रूबी की वाइफ उससे कहती है कि वह अपना बच्चा बेचने की सोच रहे हैं क्योंकि वह उसे पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते। अर्नेस्ट रूबी से कहता है कि अगर उसे पानी की ज़रूरत है तो वह उसके पास आ जाए, लेकिन वह अपना बच्चा ना बेचे। कुछ दिनों बाद फ्लम अपनी बाइक पर अर्नेस्ट से मिलने आता है ताकि वो सिम को उधार ले सके। अर्नेस्ट को उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो सिम को केवल उसके फादर की गारंटी पर ही फ्लम को देगा। अर्नेस्ट के इस तरह मना करने के बाद फ्लम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेरोमी और अर्नेस्ट रोज की तरह पानी के लिए कुआं खोदने लगते हैं। जेरोमी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि उसे अर्नेस्ट को सपोर्ट करना है। अपनी फैमिली के लिए अर्नेस्ट उसे कहता है कि वह दोनों बच्चों में से मैरी के लिए ज़्यादा चिंतित है और फिर वह दोनों मजाक में लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन जब दोनों घर जा रहे थे तो उन्हें सामने से फ्लम आता हुआ नजर आता है। दोनों समझ जाते हैं कि वो सीधा मैरी से मिलकर आया है। इसी के चलते बाद में अर्नेस्ट और मैरी का झगड़ा हो जाता है। मैरी कहती है कि वह उसे खुश रहने के लिए क्यों पनिश करता है, तो अर्नेस्ट कहता है कि वह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है। मैरी गुस्से में कहती है कि वह अर्नेस्ट से नफरत करती है और केवल फ्लम से प्यार करती है, जिसके चलते अर्नेस्ट मैरी को घर में बंद कर देता है और टेंशन में आकर शराब पीना शुरू कर देता है। एक दिन सुबह अर्नेस्ट और जेरोमी देखते हैं कि सिम गायब है। उन दोनों को शक था कि चोर ज़रूर फ्लम ही है। अर्नेस्ट को पूरा यकीन है कि चोर फ्लम ही है क्योंकि वही सिम को ले जाना चाहता था। लेकिन जब अर्नेस्ट फ्लम को ढूंढ रहा होता है तभी कोई उसके फेस पर मुक्का मारता है। ये वाटरमैन था, क्योंकि उसे लगता है कि अर्नेस्ट ने ही उसका सामान चुराया है। अर्नेस्ट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वाटरमैन नहीं मानता है। आखिर में अर्नेस्ट को उससे लड़ाई करनी पड़ती है और वो ये लड़ाई जीत जाता है और वाटरमैन का चाकू अपने साथ ले जाता है। आखिरकार अर्नेस्ट फ्लम को सिम और वाटरमैन के चुराए हुए सामान के साथ पकड़ लेता है। वो फ्लम को मशीन के साथ बांध देता है और वाटरमैन का सामान वापस करने निकल पड़ता है। लेकिन आधे रास्ते में ही फ्लम उसे शराब पीने के लिए मना लेता है और उसने जो भी अर्नेस्ट की फैमिली के साथ किया उसके लिए माफ़ी मांगता है। लेकिन जब अर्नेस्ट को नशा हो जाता है तो फ्लम मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर पत्थर से वार करता है और अर्नेस्ट वहीं पर मर जाता है। फ्लम उसे मशीन के साथ बांधकर छोड़ देता है, जिससे उसकी मौत का सारा इल्ज़ाम उस मशीन पर आएगा। जेरोमी और मैरी को जब अर्नेस्ट की मौत का पता चलता है तो दोनों दुखी हो जाते हैं। जेरोमी अपने पिता की मौत की वजह यानी इस मशीन को तोड़ने लगता है, पर फ्लम बीच में आकर उसे रोकता है। अब फ्लम धीरे धीरे मैरी और जेरोमी का भरोसा जीतने लगता है और अर्नेस्ट का सपना पूरा करने के लिए सिंचाई की पानी की व्यवस्था करने लगता है।
अब फ्लम वाटरमैन के पास जाकर उसे उसका चाकू दिखाता है जो मरने से पहले अर्नेस्ट उससे छीन कर ले गया था। वह अर्नेस्ट की रहस्यमयी मौत का इल्ज़ाम उस पर लगाता है। वाटरमैन किसी कानूनी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो फ्लम के साथ डील कर लेता है। इस तरह फ्लम सिंचाई के लिए पानी लाने में सफल हो जाता है और सारे शहर का हीरो बन जाता है। और इस तरह फ्लम धीरे धीरे मैरी और जेरोमी का भी भरोसा हासिल कर लेता है। अब फ्लम और मैरी की शादी हो जाती है, जिसके कुछ समय बाद मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है और अब उनके खेतों में भी फसलें उगने लगती हैं। लेकिन एक दिन अचानक कुछ बैंक वाले वहां आते हैं, जिनसे फ्लम को पता चलता है कि अर्नेस्ट ने सिंचाई के लिए बैंक से काफ़ी पैसे ले रखे थे और अब बैंक वाले उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जिसके बाद फ्लम बैंक का पैसा वापस करने के लिए उस भिखारी रॉबी को बिना उसकी बीवी की परमिशन के उसका बच्चा बेचने के लिए मना लेता है। अब फ्लम मशीन सिम और उस बच्चे को मेले में बेचने के लिए जाता है, लेकिन फिर रॉबी अपने बच्चे को बेचने से मना कर देता है और उससे अपना बच्चा वापस मांगता है। पर तभी वहाँ एक बायर रूबी को गोली मार देता है, जिसकी वजह से फ्लम और बायर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी बीच सिम भी कहीं खो जाती है। कुछ दिनों बाद जेरोमी फ्लम से सिम के बारे में पूछता है। वह कहता है कि ज़मीन को कब्जे से बचाने के लिए सिम को बेचना ही एक रास्ता है। मैरी को कोई दिक्कत नहीं होती, पर जेरोमी को उस पर शक होने लगता है। दूसरी ओर लड़खड़ाती हुई मशीन अपने मैन्युफैक्चरर कैल्विन के पास पहुंच जाती है। कैल्विन मशीन को ठीक करने के साथ ही मशीन के ओनर को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। जेरोमी दूसरी ओर चाहे अपने फादर की डेथ की वजह सिम को मानता हो, पर वह फिर भी उसे एक बार देखने का फैसला करता है। जेरोमी जब बॉर्डर के पास पहुंचता है, जहां बहुत से गरीब लोग रह रहे थे, वहां गार्ड्स उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वह अभी केवल 14 साल का है। वहां एना उसकी मदद करती है, जिसे जेरोमी पसंद करता था। वह उसे एक ट्रक में छिपाकर बॉर्डर पार करवाती है और आखिरकार जेरोमी कैल्विन से मिलता है। कैल्विन उसे अपनी फैक्ट्री में ले जाता है, जहां वह सिम को ठीक कर रहा था। यहाँ जेरोमी को पता चलता है कि इस मशीन में एक लेज़र सेंसर भी है, जो एक वीडियो रिकॉर्डर की तरह काम करता है। जेरोमी उसमें कुछ रिकॉर्डिंग देखने लगता है और अपने फादर की रिकॉर्डिंग देखकर इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी एक रिकॉर्डिंग में वो फ्लम को अर्नेस्ट का मर्डर करते देखता है। फ्लम ने जो उसके फादर के साथ किया, ये देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान और गुस्सा हो जाता है और घर वापस आकर जेरोमी फ्लम से बदला लेने का प्लान बनाता है। वह जेरोमी से पूछता है कि एक बार बेचने के बाद भी सिम घर वापस कैसे आ गया। फ्लम उसे टूटा फूटा जवाब देकर चला जाता है, जिससे जेरोमी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन जेरोमी अपना प्लान शुरू करने से पहले हॉस्पिटल में जाकर अपनी माँ से मिलता है, जिसके बाद जेरोमी रॉबी के नाम से एक लेटर भेजकर फ्लम को उकसाता है और फ्लम रॉबी से यह सोचकर मिलने जाता है कि कहीं वह उसका भांडा ना फोड़ दे। और रॉबी को ढूंढते ढूंढते फ्लम एक गड्ढे में गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। फ्लम मदद के लिए चिल्लाता है, पर कोई नहीं आता। अब जेरोमी जो प्लान का सीक्रेटली पीछा कर रहा था, वो वहां आ जाता है और फ्लम पर उसके फादर की डेथ का इल्ज़ाम लगाता है। ये जानने के बाद भी जेरोमी को सच पता चल गया है। फ्लम उसे मनाने की कोशिश करता है। वह उससे विनती करता है कि उसे ना मारे और उसे याद दिलाता है कि मैरी प्रेग्नेंट है। लेकिन जेरोमी उसके क्राइम के लिए उसे माफ़ नहीं करता और सीधा उसके सर में गोली मार देता है। बाद में जेरोमी अर्नेस्ट और फ्लम की मौत को सीक्रेट रखने का डिसाइड करता है, खासकर मैरी से। जिसके बाद दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं और बच्चे के वेलकम की तैयारी करते हैं। दोनों अपने माँ का ख्याल रखने के लिए उसे भी हॉस्पिटल से ले जाने का प्लान बनाते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।